जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 30 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 2 नंबर दोस्तों कौन सा होगा, 31 नंबर। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर और 2016 से लगाकर 2023 तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं आपके, उन सभी प्रश्नों का दोस्तों मैंने सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराया। तो ये सब कुछ देखने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। अब आप सभी मित्रों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से सीखना है। ठीक है, पीवाईक्यू लगाइए, मैंने करा दिए हैं। मॉडल पेपर लगाइए बहुत अच्छे से, और जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये अच्छे से करिए। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिएगा। आपसे कहता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है वो कह रहा है 36 पाई घन सेंटीमीटर। शंकु का जो आयतन है 36 पाई घन सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास की दोगुनी है। ऊंचाई आधार के व्यास, आधार के व्यास की दोगुनी है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए, एक शंकु का आयतन आपको दिया है और कह रहा है शंकु की जो ऊंचाई आधार के व्यास की दोगुनी है, तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, दिया है शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है वो आपसे कह रहा है 36 पाई घन सेंटीमीटर। ये शंकु का आयतन हो गया। और कह रहा है शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वह कह रहा है आधार के व्यास की दोगुनी है। शंकु की जो ऊंचाई है, आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कह रहा है शंकु की ऊंचाई शंकु के आधार के व्यास की दोगुनी, यानी कि शंकु की ऊंचाई दो गुणे शंकु के आधार का व्यास। शंकु की ऊंचाई को एस से लिखे हैं तो 2, और शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास क्या होता है 2 गुणे 3। भाई शंकु ऐसे ही तो बनता है, ये जो कोण है तो इस तरीके से ही बनती। तो ये क्या होता है जो नीचे बनता है, ये हमारा वृत्त ही तो होता है। तो व्यास क्या होगा, यही तो पूरा होगा। तो ये क्या होता है आर, ये ओ मान लें तो ये कितना होगा आर इधर होगा, जैसे ए बी सी, तो ओ ए बी आर होगा और ओ बी भी आर होगा। टोटल ए बी क्या व्यास ही तो कहलाएगा। तो कितना 2 आर होता कि नहीं, तो कितना 2 गुणे 2 आर, यानी कि आर क्या है यहाँ पर त्रिज्या है, एच क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 आर हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर है शंकु की ऊंचाई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, शंकु की ऊंचाई चाहिए था। ध्यान से देखिएगा, शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन आपको 36 पाई दे रखा है। तो 36 पाई बराबर 1/3, पाई को पाई ही रहने देते, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने देते। एच की जगह आप क्या रखोगे 4r²।
जहाँ पर h है उसके स्थान पर 4r² लिखोगे। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो 36 पाई गुणे 3 बराबर, तो यहाँ 3 तो आ चुका, पाई बचा रखे और r² ऐसे ही रहेगा इंटू, यहाँ से देखिएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा और r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से 36 गुणे 3 ऐसे ही रहेगा और बराबर पाई 16 पाई हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा और r की घात 2 यहाँ, r की घात 2 यहाँ, तो r की घात कितना आधार समान तो घात जुटी 2 + 2 4 हो जाएगा। अब देखिए r की पावर 4 का मान यदि यहाँ से निकालेंगे, एक मिनट ये स्क्वायर क्यों होगा भाई यहाँ पर, h की जगह रखा ना 4, h की जगह आपने 4r रखा ना, हाँ तो खाली 4r ही तो होगा, हाँ वही कह रहे थे 4r, तो यहाँ पर आएगा 4 पाई, 4 गुणे पाई तो 4 पाई और r³ होगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए r³ का जब हम मान निकालेंगे तो क्या पाएंगे 36 गुणे 3 ये हो गया और ये पाई छूट गया, क्या हो रहा है भाई ये 36 पाई छूट गया। ठीक है, 36 पाई गुणे 3 और बटे में कितना, r³ के गुणे में कितना 4 पाई, तो 4 पाई बटे में चला गया। तो देखिएगा पाई से पाई गया, 4 एकम 4, 4 नवैया 36, 9 आया देखिए। इसके बाद इधर से r³ बराबर देखिए 9 की मल्टीप्लाई 3 से 27 यानी कि r बराबर क्यूब रूट 27 यानी कि r बराबर 3 सेंटीमीटर आया। 27 का क्यूब कितना होता है 3 होता है। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी, शंकु की ऊंचाई कितनी, h बराबर 4r है ना, तो 4 इंटू r की वैल्यू कितनी 3, तो 4 3 12 सेंटीमीटर आ गई। बढ़िया प्रश्न, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है ये, मैं बार बार कह रहा हूं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, इसको रब करें, चलिए सेकंड देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दूसरा 2 नंबर, एक पहिए का व्यास, एक पहिए का जो व्यास है वो 70 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा एक चक्कर, उसके द्वारा एक चक्कर, उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है क्या कि एक पहिए का जो व्यास है 70 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है क्या, दिया है पहिए का व्यास। अच्छा देखिए, पहिया आपने देखा होगा, चाहे साइकिल का हो, चाहे बाइक का हो, मोटरसाइकिल का हो, वो कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। 70 सेंटीमीटर हो गया, कितना 70 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए जो व्यास होता है वह क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। ये होता है कि नहीं, व्यास का क्या 2 गुणे त्रिज्या होता है। चाहे पहिए का व्यास कहें, पहिया मतलब वृत्त के आकार का ही तो होता, तो 70 हो गया देखिए। और त्रिज्या क्या 2, त्रिज्या को यदि r से नोट करेंगे तो 2r बराबर 70 हो गया, यानी कि r और r 70/2। जो गुणे वो कहाँ जाएगा, बटे में। तो 2 एकम 2,
2 तिया 6 और 2 पंचे 10, आर बराबर 35 सेंटीमीटर आ गया। कितना? 35 सेंटीमीटर आया जाके। देखिएगा, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा चली गई दूरी। अब देखिएगा, जैसे ये हमारा साइकिल का पहिया है या मोटरसाइकिल का पहिया, किसी का भी पहिया है, तो ये वृत्त के आकार का होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यदि या यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यदि यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, घूमकर यहीं आएगा तभी तो एक चक्कर माना जाएगा। यदि इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया तो घूमकर जब यहाँ आएगा तभी तो एक चक्कर माना जाएगा। तो ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। इसीलिए एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। क्या होगा? वृत्त की परिधि। और भैया जो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और आर की वैल्यू कितनी? 35 आपने निकाली। काट लीजिए, 7 एकम 7, 14 पचे 35, मल्टीप्लाई कर लो। तो 22 दूना 44, 44 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 × 20, 5 × 20 2 22, 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। 220 सेंटीमीटर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिखना आता है एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा चली गई दूरी। यहां भी लिखना पहिए द्वारा चली गई दूरी, छूट गया भाई, चली गई दूरी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ब्रैकेट में इसको पंख कर लीजिए। तो बढ़िया प्रश्न है। अगला तीसरा, एक पहिए का जो व्यास है, एक पहिए का जो व्यास है एक पहिए का जो व्यास है आपसे कह रहा है 49 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके द्वारा एक की जगह 2 चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात की। देखिए यहां पर जब आना 2 गुणे त्रिज्या बराबर क्या लिखोगे? 49 लिखोगे। तो यहां से 2r बराबर 49, तो r बराबर 49/2 ही रखना, इसको काटना नहीं है, पॉइंटों में मत लाना। ठीक है, और ये डायरेक्ट r की वैल्यू 49/2 जब वृत्त की परिधि लिखोगे तो कर देना वहां पर। ठीक है, चलिए नोट करिए। ठीक है, चलिए ये चित्र नहीं बनाना है, समझाने के लिए मैंने बनाया था। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है 4 नंबर, फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब पूरा के बटे में कह रहा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 3 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक का पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, और यदि देखिए सारी वैल्यू का खेल इसमें, यदि आपको मान नहीं याद होते, नहीं पता चलता है, तो मैंने एक तरीका बताया, उस तरीके से आप 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 7 सिखाया उसको जाइए जरूर देखिए। मैंने DLED 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया। जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो, त्रिकोणमिति वाला ही नहीं, जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है उस चैप्टर को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है DLED 4 सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से देख पाएंगे। चलिए तो ध्यान से देखिए, पहले इसको नोट करिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री।
अपान में है क्या, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। वैसे तो ये डायरेक्ट 1 होता पर सॉल्व करना पड़ेगा। 5 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और चूंकि स्क्वायर है इसलिए क्या स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 सेक 30। देखिए cos 30 का उल्टा सेक 30, तो cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2, इसका उल्टा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो गया और माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अपान में देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर हो गया, और cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ऊपर तो 5 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अपान में देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसके बाद इधर देखिएगा यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर 5/4 बचा, प्लस ये 5 की मल्टीप्लाई x करें 5/4 हो जाएगा, प्लस का 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 को 16/3 माइनस का 1 हो जाएगा और पूरे के बटे में है यहाँ 4 एलसीएम ले लो। जब 4 एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या पाओगे 1 + 3। कैसे आएगा, 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई x करेंगे वही कहानी यहाँ भाई, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 और 3, 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। जब एलसीएम आपका 12 हो जाएगा तो 4 3 12, 3 बचे 15 हो गया, प्लस 3 चक्कू 12 4 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे 16 32 होते आता है, 16 चक्कू 64 और माइनस इसके नीचे 1 मानोगे, 1 से इसको भाग करो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 12 और नीचे 1 + 3 4/4 हो गया। तो 4/4 इसको काट लीजिए, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, तो बात खत्म, 1/1 कहानी खत्म। ऊपर देखिएगा इसको जोड़िए तो 15 और इसको जोड़िए तो 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हुआ जाके 6 1 7, 5 4 9 6 1 7 हो गया जाके 79 - 12/12। ठीक है, अब देखिएगा इसके बटे में 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, तो इसको घटा लीजिए तो 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 7 बचेगा 1, 67/12। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, नोट करिए, हो जाए तो बताइएगा। हो गया। अब अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, चौथे के बाद 5वां प्रश्न। 5वां दोस्तों आपसे कहता है 5th नंबर, क्या आपसे कह रहा है 5th कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का कॉसेक 60 डिग्री अपान में कह रहा है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस का कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका मान हमें चाहिए, तो कर लेंगे कि इसको बताएं भाई, इसको आप करिएगा, सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है और वैल्यू नहीं पता होंगे तो नहीं कर पाएंगे भाई। साइन टैन कॉसेक कॉट कॉस सबकी तो वैल्यू आ गई है कि नहीं, तो वैल्यू पता हो फटाफट रख के सॉल्व करिएगा। अगला देखिएगा 5th के बाद 6 नंबर, छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 6 नंबर, ध्यान से आपसे कहता है 24 माइनस का 3a² प्लस का 34a का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो हम कैसे इसके फैक्टर करेंगे ये देखिएगा। तो आप जानते हैं जब फैक्टर करते हैं तो क्या ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होना चाहिए। तो क्या लिखोगे 24 माइनस का 3a² प्लस का 34a। देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस का 3a² पहले लिख लेंगे, फिर 34a और फिर प्लस का 24। एक तरीका क्या है, पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लें तब फैक्टर करें।
माइनस कॉमन ले लें तब फैक्टर करें। दूसरा तरीका ये है कि क्या सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 24 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो देखिएगा 24 72 हो जाएगा भाई, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, एक साथ 72, तो ये 72 आएगा, बराबर लगा लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। और देखिएगा यहाँ पे नीचे नोट करेंगे 34 और तुरंत यहाँ क्या लगाओगे माइनस करेंगे। सर ये माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपने माइनस यहाँ है, प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पर लगाएंगे। नहीं समझे? आप देखिए 72 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि हम गुणा करें तो हमें क्या मिले, 72 मिले, और यदि हम उन्हें क्या करें घटाएं तो हमें क्या मिल जाए बताइए, घटाए तो हमें 34 मिल जाए, तो 36 और दूना 72 है, 36 गुणे 2 करेंगे, 36 दूना 72, तो 36 माइनस 2 कर लो तो 34 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो माइनस वाला इस तरीके से करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सर यहाँ प्लस आपने यहाँ माइनस लगा दिया, मैंने क्या कहा इसकी मल्टीप्लाई की जाती है। चलिए दोनों तरीके भी इसको बताते हैं, मैंने दोनों तरीके बता देंगे। अब प्लस लिख लीजिए, 34 के क्या लिखोगे 36 माइनस 2 a प्लस 24 हो गया, तो माइनस का 3a² ऐसे ही रहा, प्लस का 36 और a हो जाएगा माइनस का 2a हो गया और प्लस का 24 हो गया। कॉमन ले लें तो माइनस का 3a कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा सिर्फ a बचेगा यहाँ पर ना भाई, माइनस का 3 कॉमन यही बचेगा, प्लस का 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और माइनस का 2 कॉमन मिलेगा, तो a और माइनस का माइनस प्लस माइनस का कितना 2 एकम 2 दूनी 4 a अच्छा प्लस का 2 कॉमन लेना इसमें, क्योंकि ब्रैकेट सेम करना ना, तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस का 12। ठीक, अब देखिए यह ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, तो a प्लस 12 कॉमन हो गया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या था माइनस का 3a और प्लस का 2, ये हमारा क्या हो गया इसके गुणनखंड हो गया। तो अतः 24 माइनस 3a² प्लस का 34 का गुणनखंड बराबर ये आ गया हमारा। चलिए नोट करिए। अच्छा यहाँ पर एक हाँ सही तो है, कुछ नोट करिए। आज देखिए भैया यहाँ से थोड़ा आज क्या हो रहा है, पूरी क्लास ही में ऐसा हो रहा है, माइनस का 3a² प्लस का 36a, तो माइनस का 3a कॉमन लिया था ना, तो जब माइनस का तो प्लस का हो गया कितना a बचेगा, माइनस प्लस माइनस का 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब सही है, ठीक है, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया था, तो माइनस माइनस यहाँ कितना प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 12। हाँ अब सही है, तो क्या बचा कि हमारे पास a माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, और क्या माइनस का 3a और माइनस का 2 ये हमारे आएंगे फैक्टर, तो कभी कभार हो जाता है। चलिए अब दूसरा तरीका क्या मैंने बताया इसका भी, दूसरा तरीका ये है और क्या था, आपने माइनस का 3a² लिखा था और प्लस का 34a और प्लस का 24 लिखा, यही तो है। इसके बाद तो फैक्टर किया मैंने, क्या शुरुआत में ही आप माइनस का कॉमन ले लें, कितना लिखा था ये लास्ट में 24, तो शुरुआत में माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा 3a² और माइनस प्लस माइनस का 34a और कितना माइनस और प्लस माइनस का 24, तो बात तो वही रहेगा। अभी हमें वैसे फैक्टर करने पड़ेंगे और बाकी सब वैसे चलेगा। तो 3a² माइनस का कितना था 36 माइनस 2 a माइनस का 24, ठीक है, तो माइनस का 3a² माइनस का 36a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 2a हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन चल ही रहा तो 3a कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा a और ये माइनस का 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लोगे तो a माइनस का 12। तो देखिए माइनस का क्या कॉमन, आप कॉमन क्या मिलेगा a माइनस 12, तो a माइनस 12 और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना 3a प्लस 2 बचा जाके, तो ये माइनस बाहर आ गया आपका। आप चाहो तो ये सेम टू सेम ऐसे बनाना है, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो माइनस का 3a हो जाएगा और प्लस का 2a हो जाएगा, या ये भी हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। या चलिए मैं कर देता हूँ, a माइनस 12 हो गया, अंदर जब मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 3 होगा और माइनस का 2, इसमें भी कर देंगे इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिएगा 6 के बाद 7 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो आपसे कहता है x² प्लस का 7x प्लस 10 बराबर 0। चलिए इसको हल कीजिए।
को हल कीजिए। कर लेंगे कि नहीं, इसको करिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। ऐसे फैक्टर करने के बाद बराबर में 0 लगाएंगे। बहुत सारे प्रश्न मैंने कराए हैं, कराए कि नहीं कराए बताइए भाई, जरूर कर लेंगे। अगला देखिएगा, इसको रब करें, इन दोनों में से कोई एक ही करिएगा पेपर में, बता चला दोनों कर दिए। 8 नंबर कह रहा है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होगा, का मान होगा। ऑप्शन देखिएगा, आपके पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखिए। का मान होगा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे दोस्तों आपसे कह रहा है कि √3 + 1/2, √3 + 1/2 पूरे का, और कह रहा अगला कह रहा 1, अगला कह रहा √3/2, और नेक्स्ट कह रहा √3/2 + 1। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बस सिंपल से वैल्यू रखनी, साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है, और प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर क्या 2 एलसीएम ले लोगे तो √3 + 1 हो जाएगा कि नहीं भाई। जब जब हमारे हर समान है तो ऊपर अंश जो कहते हो जाएंगे, तो √3 + 1/2 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला 8 के बाद 9 कह रहा आपसे tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान होगा। ये ऑप्शन सेम टू सेम यही रहने वाले हैं, ऑप्शन में कोई बदलाव मैं नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन यही है, बताइएगा कौन सा सही होगा। अगला देखिए 10 नंबर आपसे कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर आपसे कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 1/2, दूसरा ऑप्शन कह रहा है √3/2, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1, चौथा ऑप्शन कह रहा है √3 + 1/2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास। देखिएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर। देखिए वैल्यू नहीं पता होंगे तो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 7th चैप्टर जरूर देखिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए हमारे क्या है, हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 + 3, तो बीच में प्लस तो जुड़ेगा 4/4। अभी तो किया ऐसा, तो 4 एकम 4 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, 1 आया जाके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक। जैसे आपसे लिखा हो, मैंने यहाँ तो दे दिए, ये ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ तरीका क्या है। आपको सॉल्व ना करना पड़े, यदि इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे टिक करना होगा। इसका है √3/2, 1/2 और 1 और कितना √3 + 1/2। देखिए जब भी आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके बारे में बताया कि नहीं। अब थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, परंतु सेम यदि यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, यहाँ पर यदि 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होना चाहिए। यदि लिखा होता साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अभी देखा 1 आया। अब यहाँ लिखा होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तब भी 1 आएगा, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। जब भी एंगल ये सेम मिले, जैसे लिखा होता साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिएगा थीटा की वैल्यू सेम है, तो ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। आपको वैल्यू रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका 1 आएगा ही आएगा, ये सोचना ही नहीं सोचना है आपको। ठीक है, यदि यहाँ थीटा की जगह 45 लिखा होता साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तभी सॉल्व करोगे तो आपका 1 ही आएगा। यदि यहाँ 30 डिग्री होगा मतलब एंगल बदल जाएगा तो आंसर दूसरा आएगा, परंतु जब भी एंगल आपके सेम होंगे तो आंसर भी आपका क्या आएगा, सेम ही, मतलब 1 ही आएगा हमेशा। इसका बताइए क्या आएगा, आप तो समझ गए ना, आंसर भी टाइप हो गया होगा। चलिए तो भैया आज की जो क्लास है
आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी मित्र को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।